फिर मैंने बोला उनको, सर मेरे पास तो प्रेजेंट में सर मैं सिंगापुर में स्टूडेंट हूँ, मेरा ये स्टूडेंट कार्ड है। हम्म। स्टूडेंट कार्ड देख के बोलते कि इस पे स्कूल का नेम ही नहीं है तेरे की को। ट्रैवल हिस्ट्री भी थी अच्छी, उनको भी रोक रहे थे। उनको भी उनको भी रोक रहे रोक थे। रहे थे। मतलब 20-25 इंडियन में दो तीन तो दो फैमिली थी फ्लाइट। हाँ ये देखो भाई, ये इनकी फ़्लाइट है। ठीक है, और अबू धाबी से इनकी फ़्लाइट थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, बोर्डिंग डिनाइड का सिलसिला चलता रहता है अपने इंडियंस के साथ, स्पेशली जिनको सर्बिया वगैरह या अल्बानिया वगैरह जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ है, इनको ट्रैवल करना होता है, या फिर कोई ट्रांजिट कर रहा हो जैसे यूरोप से और उसको जाना हो कहीं और, तो बोर्डिंग डिनाइड कर देते हैं वो। और रीज़न तो कुछ इतना सॉलिड देते नहीं है, फिर भी ये हो रहा है, बैक टू बैक ये हो ही रहा है सबके साथ। और भाई ये क्यों हो रहा है, इसके क्या रीज़न है, अभी तक हमने भी काफ़ी मैंने भी काफ़ी ट्वीट वगैरह किए हैं, पूछा है लोगों से, एयरलाइन से भी बात करी, लेकिन कोई इनका ना स्पेसिफिक आंसर देते नहीं है ये लोग। तो अभी भाई मनीष है मेरे साथ। ये हम मानते हैं कि भाई चलो, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, बंदा सीधा सर्बिया जा रहा है, उसको बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, ऐसे केसेस तो बहुत मिलेंगे। लेकिन मनीष एक्चुअली सिंगापुर में स्टडी करते हैं और इन्होंने एक दो कंट्री ट्रैवल भी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको बोर्डिंग डिनाइड कर दी गई। तो अब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इनमें क्यों क्यों क्या हुआ ऐसा, इनके मतलब क्या हुआ वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो मनीष, वेलकम। कैसा फील हो रहा है, पहले तो ये बताइए, बोर्डिंग डिनाइड होने के बाद कैसा फील हो रहा है। सर बस थोड़ा बैड फील होता पैसे है, वेस्ट राइट। हुए मेरे। पैसे वेस्ट लेकिन होते हाँ जी, हैं, बैड फील होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। और जब घर पे पता चलता है कि यार ये तो वहाँ जा रहा था लेकिन इसके साथ तो सीन ही कुछ और हो गया, तो वो भी एक डिप्रेशन का पॉइंट है भाई, मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो हाँ जी, चलो, यस सर। जब आप चलो एयरपोर्ट पे गए, मनीष से अपनी बात हुई थी पहले, मैंने भी आपको थोड़ा हिंट दे दिया कि भाई देखो रिस्की है, बट अगर आप चाहो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, मुझे पता है कि एक्चुअल में क्या, व्हाट इज़ द ड्रिल ओवर देयर। तो भाई आप ये बताओ, जब आप एयरपोर्ट पे गए और आपको थोड़ा हिंट तो था ही, जैसे अपनी बात हुई थी इंस्टा पे, कैसा क्या माहौल था यस। वहाँ पे, क्या लगा आपको। वहाँ पे है ना सर, मेरी 2 बजे की फ्लाइट थी तो 11 बजे चेक इन, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम्म। तो मेरे आगे बल्कि कुछ यूरोपियन कंट्री के वो भी थे, सिटीजन थे। पैसेंजर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सिटीजन थे। और दो मेरे आगे पंजाब से थे लड़के, दो। ओके। ओके। तो वो चल रहे थे, मैं क्या, चलो चल रही है अब बोर्डिंग। आप तो तो सोलो ही उनको ट्रैवल कर दोनों रहे थे, को भी। राइट, आप अकेले ही ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, मैं अकेला, मेरे साथ एक और लड़का था। ओके हमारी मतलब जॉइंट टिकट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उन दोनों को भी मतलब नहीं दी बोर्डिंग, उनको भी। अच्छा, और जब से मेरे अगले वाले बंदे के मेरे से ज्यादा भी और थी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा। तो उसने आपकी एक बार ट्रैवल कर आप रखा। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताओ एक बार, सिंगापुर में चलो आप स्टडी कर रहे हो, और उसके बाद उसके अलावा क्या। मैं सर सिंगापुर में तो ऑलरेडी था, वहाँ की तो मेरे पास मतलब 6 मंथ हो गए थे मेरे को। हाँ 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 हाँ। और क्या नाम है, मलेशिया गया हुआ था मैं। अच्छा, मलेशिया। इंडोनेशिया 2 बार गया हुआ था मैं। इंडोनेशिया भी आपने तो मेरे ट्रैवल को कर रखा मतलब है। ये था कि थोड़ी मलेशिया। बहुत तो है। हाँ, मतलब एशियन में आपने ट्रैवल कर रखा है। और हाँ जी, हाँ ऐसा जी। नहीं है भी आपको कि मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपको ट्रैवल की नॉलेज ही नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो जब फाइनली चलो आप काउंटर पे जाते हो, तो क्या आंसर मिला उनका, क्या बोले आपसे। तो वो आंसर सर, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है कुछ भी। वो अच्छा। मेरे को बोलने लग गए कि आप इंडिया से क्यों नहीं जा रहे हो। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला उनको कि मैं सर दुबई आ रहा था, क्योंकि दुबई से ही ट्रांजिट मिलती है फ्लाइट सर्बिया की। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को दुबई ही आना था। मैं क्या, मेरे को सर वीजा लेके मैंने सोचा कि मैं दुबई घूम लूँ। तो हम्म। मैं दुबई भी घूमा, 5 दिन ऑलरेडी स्टे था। मैं 15 तारीख को आया था दुबई में। और हम्म। 20 की मेरी सर्बिया की फ्लाइट थी, बेलग्रेड की। हम्म। तो उन्होंने ये पॉइंट रख दिया मैंने उनके सामने हम्म। कि ट्रांजिट यहीं से मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 5 दिन में यहाँ पे घूम के आराम से जाऊंगा। और फिर। मेरे पास, जबकि मेरे पास कॉलेज की एनओसी थी, मैंने कॉलेज की एनओसी भी मेंशन की उनको। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए दुबई की। मैं अच्छा। कहा, सर रेजिडेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं बोलो भाई, ट्रैवलर हूँ मैं एक तो। मिनट एक मिनट, आप बोलो कि भाई मैं सिंगापुर में स्टडी करता हूँ, ये मेरा कॉलेज का हाँ, आईडी कार्ड है या जो भी है, एनओसी है आपके पास। बोला मैं रेजिडेंसी किस उसमें लूँगा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मतलब आपने ऐसा कुछ बोला उनको कि भाई क्या बोल रहे हो मैंने आप, बोला, मतलब आप क्या मैंने बोल वही क्या तो रहे बोला। हो, क्यों लूँ मैं रेजिडेंसी भाई।
रेजिडेंसी क्यों, मैं मतलब कि आप मेरे को दिखा दो कि उसमें सर्बिया बोलती है कि दुबई की रेजिडेंसी होना जरूरी है हम्म। इंडियन के पास, तो फिर तो बोलो। तो वो बोलने लगे कि जो नहीं, आप जिससे वो बात कर रहे मतलब। थे, आप जिससे बात कर रहे थे एक हाँ बार, जी, हाँ वो क्या थे? वो जी। इंडिया से थे, पाकिस्तान से थे, बांग्लादेश से वो क्या मैं थे? भी सर पाकिस्तान से ही थे। बोल तो वो हिंदी भी बोलते थे वो, लेकिन जी। मैंने थोड़ी देर इंग्लिश में बात की, जब मेरे को मैं ओवरफ्लो हो गया कि हाँ नहीं हाँ नहीं दे रहे हैं, फिर मैं हाँ। हिंदी पे आ गया अपने। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। फिर मैंने बोला उनको, सर मेरे पास तो प्रेजेंट में सर मैं सिंगापुर में स्टूडेंट हूँ, मेरा ये स्टूडेंट कार्ड है। हम्म। स्टूडेंट कार्ड देख के बोलते कि इस पे स्कूल का नेम ही नहीं है, तेरे कॉलेज का नेम ही नहीं है। मैं कहा सर अच्छा ये ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा। फिर मैंने उनको फिर दिखाई मैंने एनओसी उनको, हाँ हाँ ये मेरी एनओसी है, इस पे स्कूल का नाम भी है, इस पे वीजा भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ था उस पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो फिर बस नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहा था मेरे को कि नहीं हम्म हम जाने नहीं देंगे। हम्म। उसने कम से कम 20-25 इंडियंस को आउट साइड में खड़ा कर रखा साइड में था। खड़ा है। आप बता रहे थे कोई आंटी जी भी थी, आंटी जी भी हाँ थी जी, आंटी उनको? ओल्ड लेडी थी सर, वो मे भी 55 पचपन 55 प्लस? 60 साल की उम्र की हाँ थी हाँ वो। हाँ 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 हाँ। उसने ट्रैवल कर रखा था बहुत कंट्री उसने भी। अच्छा। उसको भी उन्होंने बोर्डिंग नहीं दी। वो बोलती रहेगी बेचारी, उसको मतलब साइड में खड़ा कर दिया उसको, कोई बताओ यार। भी अपनी तरफ चलो हम कुछ नहीं सोचते हैं बात कि भाई रखी। चलो यार, पंजाब से बंदे जो जैसे जाते हैं वो इधर उधर निकल जाते हैं। अब आंटी ने 60 साल में कहाँ निकलना था भाई? आंटी हाँ ने साठ उसने साल ये में बात कहाँ रखी, निकलना था यार? ये ये मतलब बात। ये कौन सा लॉजिक है कि भाई आंटी इधर उधर निकल जाएगी और वो इलीगल माइग्रेट हो जाएगी? कमाल है यार। सब कहने में तो मैंने बहुत बहुत बोला उनके सामने, मैं बहुत हाँ हाँ बहस हुई मेरी, हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने देनी ही नहीं थी। आखिर तक मैं वहीं पे डटा रहा जब तक अच्छा अच्छा। फ्लाइट का टाइम था, तो मतलब लेकिन आप ये कह रहे हो कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी अच्छी, उनको भी रोक रहे थे? उनको भी उनको रोक भी रहे रोक थे? रहे थे। मतलब 20-25 इंडियन में से दो तीन तो दो फैमिली थी। एक तो आई थिंक हरियाणा से थी और एक पंजाब से थी। ओके। उनको भी, उसके पास तो मैं छोटा लड़का भी था, मैं भी होगा 8-10 साल का। हम्म। हाँ 7-8 साल का था हम्म। लड़का वो। ओके। उसको भी नहीं दी उसको बोर्डिंग नहीं दी उन्होंने? उसको भी ओके। बोर्डिंग नहीं दी। ओके। तो भाई ये अभी करंट सिनेरियो है, ये 20 तारीख की फ़्लाइट थी राइट? 20 अगस्त की फ़्लाइट थी आपकी? 20 20 अगस्त। 20 अगस्त की फ़्लाइट थी इनकी, विजय वैसे ये ट्रैवल कर रहे थे। बोर्डिंग पास वगैरह आप दिखा सकते हो? आपके पास कोई है फ़्लाइट का बोर्डिंग पास बोर्डिंग वगैरह, जिससे आप टिकट फ्लाइट बोर्डिंग चेक? बोर्डिंग बोर्डिंग पास ही नहीं दिया उन्होंने। नहीं, आपके पास तो विजय लाइन। टिकट होगी ना, आपके पास तो प्रूफ होगा ना कि भाई आपकी टिकट है, हाँ वेब चेक टिकट इन है वगैरह। मेरे पास, अभी दिखाता हूँ, वन हाँ मिनट हाँ हाँ। क्योंकि अगर आप ये दिखाओ, ये कि कई बंदे सोचते हैं कि नहीं भाई कोई वैसे ही फेक वीडियो बना देते हैं, ऐसा भी लोग नहीं नहीं सोचते हैं सर कई है, बार। 10 मिनट सर। हम्म। तो भाई देखो, ये सिलसिला चल रहा है काफ़ी टाइम से, और मैं आपको, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई जिस कंट्री में इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतना परेशान करते, तो वहाँ जाना ही क्यों यार? आप अपना एशिया में इतनी सारी कंट्रीज ओपन है। ये रही सर मेरी फ्लाइट। हाँ ये देखो भाई, ये इनकी फ़्लाइट है, ठीक है, और अबू धाबी से इनकी फ़्लाइट थी, और जेनवन ट्रैवलर, लेकिन फिर भी बोर्डिंग डिनाइड। तो भाई अभी इनको कौन बताए कि कोई रिफंड का कोई हिसाब किताब नहीं है इनका, ना इनका कोई जवाब देगी कि भाई इनको इस रीज़न से इनको डिपोर्ट किया है। मतलब ये तो यार, आप जो बता रहे हो कि भाई आपके पास रेजिडेंसी नहीं, आप रेजिडेंसी लो। यार बंदा वहाँ पे सिंगापुर में रह रहा है, रेजिडेंसी यूएई की ले ले। ये मतलब क्या बकवास बातें बोल रहे हैं वो? वो मतलब बस बिना बात के गा बिना रहे थे कि बंदा इलॉजिकली। नर्वस हो जाए कैसे भी, और अपने हाँ। आप पीछे हट। तो मतलब 10 से 15 बंदों को उस दिन नहीं जाने दिया। हाँ नहीं बोर्डिंग नहीं थी किसी को भी। और जो, चलो बाद में तो चलो बंदों की बात हो ही जाती है इंडियंस की आपस में, क्या बोल रहे थे सारे? सारे वो आंटी थी बेचारी हाँ। वो तो बोल रही थी कि नहीं साथ में रहो सारे। अच्छा। कुछ तो बाद में लेकिन वही बात, धीरे धीरे अपने इंडियंस जा रहे थे फिर वापस। हाँ। कभी दो जा रहे हैं, कभी तीन, मतलब सब चले गए थे। लास्ट में सिर्फ हम 4-5। ओके। तो थी वो क्या कह रही थी? वो अकेली थी आंटी जी, सोलो ट्रैवल कर रही थी? वो हाँ अकेली थी, वो सोलो ट्रैवल थी वो। ओके। तो उनको भी मतलब बोर्डिंग नहीं दी सर। वो बेचारी लास्ट तक डटी रही वो भी वहां पे, लेकिन उनकी भी बोर्डिंग देने होगी। ओके। चले गए थे फिर वो चले भी। गए वो भी। और फाइनली आप गए, तो अभी वापस आप इंडिया आओगे कि सिंगापुर जाओगे? वापिस सर अभी सिंगापुर की सोच रहा हूँ। ओके। ओके। तो भाई एक देखो। बार सोच रहा था कि हाँ हाँ।
तो देखो इनको दोबारा कर। बोर्डिंग डिनाइड हो गई है इनको। और अभी ये बिल्कुल रिसेंटली इंसिडेंट इनके साथ हुआ है। तो भाई आप भी अवॉइड करना, मैं तो यही कहूँगा। अगर कोई सोच रहा है कि मैं वहाँ से ट्रैवल करूँ तो वहाँ से जाऊँ, तो भी अब आप अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यार जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, आप बता रहे थे आंटी जी की काफ़ी ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी। हाँ जी हाँ, उसकी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री थी। ओके, तो इस बात पे उन्होंने बोला नहीं कि आप मेरी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है तो आप मुझे तो बोर्डिंग पास दो? आंटी जी ने कुछ बोला नहीं था? उन्होंने भी बहस करी, वहां पे ऑफिसर था, वो बोलने लग गए कि नहीं आपके फर्जी डॉक्यूमेंट है ये, मतलब टर्की का भी वीजा था उनके पास, वो वाया हम्म। टर्की थी, टर्की का कुछ था उन पे, लेकिन वो मानने ही नहीं, नहीं ये तो ऐसे 5-5 में बन जाते हैं, ऐसा बोल रहा था officer वो। अच्छा। ओके। हाँ, मतलब सही नहीं लगा मेरे को, बोर्डिंग ही नहीं देनी थी उन्होंने, वो हाँ, बस डिले कर रहे थे फॉर्मेलिटी। कि ये इनको बातें में मत लगाओ, इनको दूर करते रहो, हाँ और हाँ वो हाँ। फिर लास्ट में तो जब घंटा कुछ रह गया था, वो फिर तो दूर दूर भाग रहे थे सब ऑफिसर्स भी उनके। अच्छा, फिर मतलब बात ही नहीं कर रहे थे वो? मतलब बात ही नहीं कर रहे थे, वो भाग रहे थे दूर दूर, इधर उधर, कि बात करेंगे फिर ये चेप होंगे, हाँ 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 पूछेंगे हाँ। कुछ कुछ, अच्छा 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 अच्छा। तो भाई दूर दूर होते जा रहे ये सिनेरियो है भाई। अगर ये हो सकता है कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ से ट्रैवल करें, तो हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाए। तो भाई बेटर है कि इसको अवॉइड करो, अपने पैसे बचाओ, और किसी दूसरी कंट्री में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप ट्रैवल करो। तो भाई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करना, ताकि और भी ट्रैवलर्स को ये चीज़ पता चले। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं किसके साथ क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है, किस किस एयरपोर्ट पे हुआ है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं ऑलरेडी। तो भाई आप भी जाके एक बार इनको वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। जैसे इनके साथ ये हो गया, अगर ये जैसे हो सकता है कि ये वीडियोस पहले देखते इनको नॉलेज मिलती है, हो सकता है कि ये ना भी ट्रैवल करते या फिर इनके साथ ये नहीं होता। तो ऐसे भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करना, ताकि ट्रैवलर्स की हेल्प हो। बाकी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।